हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने जो पीआर यादव का सॉल्यूशन चल रहा था उसके अंदर अपन जो ब्लीडिंग प्रोफाइल जो चल रही थी अपनी, तो इसके अंदर आगे के जो क्वेश्चंस है अपने वो अपन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा आज का पहला क्वेश्चन वो है डैश इज फॉर्म्ड फ्रॉम विटामिन के, ए फैट सोल्यूबल विटामिन ऑब्जर्व फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि एक फॉर्म है विटामिन के की इज फैट सोल्यूबल विटामिन ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ऑब्जॉर्ब होता है। तो इसका थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रोम्बिन है या थ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजन है। तो विटामिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन होता है, तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका इसमें द विटामिन दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज, यानी कि प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के प्रॉपर क्लॉटिंग के अंदर कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो विटामिन के करता है, विटामिन ए करता है, विटामिन ई करता है या विटामिन बी करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर विटामिन के हेल्पफुल होता है, तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए को विजन विटामिन के नाम से जानते हैं और विटामिन बी की कमी से बेरी इसके सब टाइप्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। विटामिन ई फिर आगे अगला क्वेश्चन आपका विच फॉलोइंग इज एंटी हेमोरेजिक विटामिन, यानी कौन से विटामिन को अपन एंटी हेमोरेजिक विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को जानते हैं, ये विजन के लिए है। ये विटामिन डी है, ये बोन्स और टीथ के लिए हेल्पफुल है। विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन के है वो इसको अपन एंटी हेमोरेजिक के नाम से जानते हैं, तो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका ए पेशेंट कम फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विथ साइन ऑफ क्लॉटिंग प्रॉब्लम। एक प्राइमरी हेल्थ केयर में पेशेंट आया है, उसके साइन है क्लॉटिंग प्रॉब्लम के साथ वो आया है। ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स सस्पेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि जो कम्युनिटी जो हेल्थ ऑफिसर है वो किस विटामिन की कमी के कारण उसको क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। यानी कि क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है उसके साइन सिम्टम्स लेकर वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आया है, तो उसमें कौन से विटामिन की कमी उसमें हो सकती है। विटामिन ए की, ई की, आयरन की, विटामिन के की। तो अभी अपन ने देखा था क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, विटामिन के, तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस पेशेंट में विटामिन के की डेफिशिएंसी सस्पेक्टेड होगी। फिर है नेक्स्ट द एजेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ वॉरफेरिन ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो कॉन्ट्रा इंडिकेट है किसके, वॉरफेरिन ट्रीटमेंट के अंदर। एस्प्रिन, रेनिटिडिन, कोडिन या इस सब को। तो वॉरफेरिन ट्रीटमेंट में कौन सा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एस्प्रिन है, तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपन देखते हैं वॉरफेरिन के बारे में। तो वॉरफेरिन क्या है, एक तरह का एंटी कोएगुलेंट ड्रग है। कौन सी ड्रग है, एंटी कोएगुलेंट ड्रग है। और जो एस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन क्या करती है, बाइंड करती है, बाइंड इरिवर्सिबली टू प्लेटलेट्स, यानी कि वो किसके साथ, प्लेटलेट्स के साथ इरिवर्सिबली क्या होती है, बाइंड होती है। और ये क्या करती है, इनिबिट करती है, किसके लिए, इनिबिट करती है प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में। प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में ये क्या करती है, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में को इनिबिट करती है। और ये क्या करती है, फिर प्रोलॉन्ग करती है, किसको प्रोलॉन्ग करती है, ब्लीडिंग टाइम को ये प्रोलॉन्ग करती है। सो अगर वॉरफेरिन थेरेपी चल रही है तो इसको अवॉइड करते हैं अपन। इसको अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ, किसकी रिस्क रहती है, इंटरनल हेमरेज की रिस्क होती है। इसलिए अपन वॉरफेरिन थेरेपी में एस्प्रिन को है अपन वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका ए पेशेंट इज रिसीविंग वॉरफेरिन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि पेशेंट है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है, वो रिसीव कर रहा है वॉरफेरिन को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि इनमें से कौन सा है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वाइल द पेशेंट इज ऑन वॉरफेरिन, जब पेशेंट है वो वॉरफेरिन थेरापी पे है। तो फेरस सल्फेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, इसको अपन एस्प्रिन बोलते हैं। और एटेनॉल है या क्लोप्रोमाजीन है, इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो अभी अपन ने देखा था एस्प्रिन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, इंटरनल जो ब्लीडिंग के है उसकी रिस्क को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट रिगार्डिंग यूज ऑफ सोडियम वॉरफेरिन, यानी कि एक नर्स है वो टीचिंग कर दे रही है किसको, क्लाइंट को, किसके लिए, यूज ऑफ वॉरफेरिन, यानी कि वॉरफेरिन के यूज के लिए। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट वुड रिक्वायर फर्दर टीचिंग, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है क्लाइंट का जिसके लिए अपने को उसको फर्दर टीचिंग प्रोवाइड करनी है। तो आई विल हैव ब्लड ड्रॉन एवरी मंथ, आई विल असेस माई स्किन फॉर रेस, बिल्कुल। आई टेक एस्प्रिन फॉर ए हेडेक, यानी कि मैं हेडेक हो तो मैं एस्प्रिन ले सकता हूँ। आई विल यूज एन इलेक्ट्रिक रेजर फॉर सेव, बिल्कुल इलेक्ट्रिक रेजर यूज में लेना है जिससे कि ब्लीडिंग की रिस्क को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एस्प्रिन हो तो अभी देखा था अपन ने वॉरफेरिन के साथ एस्प्रिन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, अवॉइड करनी होती है। तो अगर ये बोल रहा है आई टेक फॉर एस्प्रिन फॉर हेडेक, नहीं मेरे हेडेक होता है तो मैं एस्प्रिन ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उसको क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग की रिस्क हो जाएगी। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टाइटनिंग ऑफ ए fibrin clot in such a way that the ruptured area of the blood vessels gets smaller and smaller, इसमें क्या हो गया कि जो फिब्रिन जो क्लॉट है उसकी जो टाइटनिंग की प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो रप्चर्ड एरिया है जो ब्लड वेजल्स का, कौन सा, ब्लड वेजल्स का जो रप्चर एरिया है वो क्या हो जाता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर हो जाता है, दस डिक्रीजिंग द हिमोरेज। वो क्या करते हैं, डिक्रीजिंग द हिमोरेज, यानी कि जो ब्लीडिंग है उसको कम करते हैं। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपन फाइब्रोसाइटिस के नाम से जानते हैं, या इसको अपन फाइब्रिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं, या अपन इसको सिनआर्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं, या सिनेरेसिस के नाम से जानते हैं। तो सिनेरेसिस का मतलब क्या होता है, ये क्या होती है, एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जेल रिजल्टिंग इन इट्स सेपरेशन फ्रॉम द लिक्विड, यानी कि जेल का कॉन्ट्रैक्शन होना किसके बाद, सेपरेट होने के बाद, लिक्विड से सेपरेट होने के बाद, एज ए श्रिंकेज ऑफ फाइब्रिन, किसको श्रिंकेज करना, फाइब्रिन को श्रिंकेज करके, जिससे कि ब्लड क्लॉट के अंदर जो फाइब्रिन बना है उसको श्रिंकेज करके जो जेल लाइक जो स्ट्रक्चर है उनका कॉन्ट्रैक्शन है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, सिनेरिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या पूछा है अपने को कि ब्लड वेजल्स को स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो आपका क्या बना था, फाइब्रिन जो क्लॉट बना था उसको श्रिंक करके वो क्या करते हैं, जो हिमोरेज है उसको कम करते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन को किस नाम से जानते हैं, तो सिनेरिसिस के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वॉरफेरिन एक्ट्स एज एन एंटीकोएगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ, ये वॉरफेरिन है वो एंटीकोएगुलेंट के नाम से जानते हैं। वो किसके सिंथेसिस से, यानी कि किसके ब्लॉकेज ऑफ सिंथेसिस के करके ये एंटीकोएगुलेंट का वर्क करता है, ये इसमें पूछा गया है। तो आरबीसी को सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, या विटामिन ई के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, या विटामिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, या हीमोग्लोबिन को ब्लॉक करता है। तो जो आपका ये एंटीकोएगुलेंट का जो फंक्शन रहेगा तो उसके अंदर वो किसको ब्लॉक करेगा, विटामिन के, क्योंकि ये क्लॉटिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं वॉरफेरिन क्या है, एक प्रकार का एंटी कोएगुलेंट है। क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, जिसको अपन विटामिन के ये एंटागोनिस्ट, विटामिन के एंटागोनिस्ट ये क्या करता है, काम करता है, इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, वॉरफेरिन को किसके एंटागोनिस्ट यूज में लिया जाता है, विटामिन के जिससे क्या होता है कि ये वॉरफेरिन है, ये वॉरफेरिन क्या करती है, ब्लॉक करती है किसके सिंथेसिस को,
सिंथेसिस ऑफ 4 क्लोटिंग फैक्टर। कौन से क्लोटिंग फैक्टर को? 4 क्लोटिंग फैक्टर है उसको, एक तो सेकंड वाला, एक 7th वाला, एक 9th वाला और एक 10th वाला। उसके क्या होता है, सिंथेसिस को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है वॉरफेरिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन के है वो। फिर नेक्स्ट है पटेची इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन। इनकी जो पटेची है वो किस में देखने को मिलती है, ऑब्जर्व करते हैं अपन किस बीमारी के अंदर? तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में करते हैं, तो ये जीआई सिस्टम की डिजीज है, इसमें नहीं कर सकते। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में करते हैं, ओटाइटिस मीडिया में करते हैं, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में करते हैं। तो पटेची है वो हमेशा अपने को किस में मिलेगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में मिलेगी। तो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन ये पटेची होती क्या है। पटेची क्या होती है, एक प्रकार का स्मॉल जो पर्पलिश हेमोरेजिक स्पॉट होता है, हेमोरेजिक स्पॉट होता है, स्मॉल पर्पलिश हेमोरेजिक स्पॉट होता है स्किन पे। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, पटेची के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली किस में अपीयर होता है, जिसके अंदर जो प्लेटलेट्स है उसकी अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है उसके अंदर ये दिखाई देती है। यानी कि प्लेटलेट्स की कमी को अपन किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला आपका जो क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट ऑन वॉरफेरिन थेरेपी। यानी कि वॉरफेरिन थेरेपी के लिए कौन सा है वो इसमें रिकमेंडेड है? ईटिंग प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल, consistent use of bread and cereals, decreasing intake of fatty foods, और being physically fit by doing sports। तो इसके लिए अपने को क्या पूछा गया है, कौन सा अपने को रिकमेंड करना है? तो रिकमेंड करना है अपने को वॉरफेरिन थेरेपी के अंदर अपने को किसको अपन को रिकमेंड करना है? तो ईटिंग प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल और consistent यूज ऑफ ब्रेड एंड सीरियल्स, डिक्रीजिंग इनटेक ऑफ फैटी फूड और बीइंग फिजिकली फिट बाय स्पोर्ट्स। तो इसमें देखते हैं अपन जो वॉरफेरिन है वो क्या करता है, एक ब्लड थिनिंग एजेंट है, यानी कि एंटीकोएगुलेंट है। तो ये क्या करता है, ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, जो ब्लड का जो क्लॉट है उसको प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट बनने में। ठीक है, और जो आपका विटामिन के है वो क्या है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है वॉरफेरिन की इफेक्टिवनेस को। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि अपने को डाइट में क्या करना है, लेस जो विटामिन के है वो डाइट अपने को लेनी है। जैसे कि लाइक ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ये अपने को क्या करना है, कम लेना है। और अपने को स्पोर्ट्स को क्या करना है, अवॉइड करना है स्पोर्ट्स को। ठीक है, जो कि क्या कर देते हैं, ब्लीडिंग के चांस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए अपने को स्पोर्ट्स को अवॉइड करना है। और विटामिन के है वो डिक्रीज कर देते हैं वॉरफेरिन की इफेक्टिवनेस को। तो जो है जिसके अंदर विटामिन के पाए जाते हैं, इसकी डाइट को अपने को कम करना है, जैसे कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। तो अपने को रिकमेंड क्या करना है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स अपने को रिकमेंड नहीं करना है। डिक्रीज इनटेक ऑफ फैटी फूड ये भी ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट यूज ऑफ ब्रेड एंड सीरियल्स, ये अपने को रिकमेंड करना है। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आगे के वीडियो में अपन ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।